हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस किस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन की आज सुबह से ही आपको लेकर बनी हुई हैं। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। आपको क्या करना है, आपको बस और बस अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका 6 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये भी आपका एयर एलिमेंट ही है, किंग ऑफ सोर्स। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 7 ऑफ कप्स, ये आपका वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर है आपका डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी आपकी दी टावर, यानी कि आपकी एरीज की एनर्जी है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका दी हेरोफेंट एंड बॉटम की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर बना है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 2 ऑफ कप्स। ठीक है, ये वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाटर एलिमेंट अगेन है, 3 ऑफ कप्स, ये भी आपका वाटर एलिमेंट है। एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी यहाँ पर आई है 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए नंबर 13, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 12, नंबर 6 यानी कि जून मंथ, अप्रैल मंथ, मार्च मंथ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। आपसे ही किसी न किसी तरह से अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए होंगे। देखो, आज सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है, जो फैसला मैं पकड़े बैठा हूँ, जो बात मैं पकड़े बैठा हूँ या बात पकड़े बैठी हूँ ना कहीं उस बात के बेस पर मुझे कुछ मिला नहीं है। उस बात के बेस पर मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तन्हाई मिली, अकेलापन मिला। यानी कि ऐसे चांसेस बन रहे हैं, देखो व्यूअर्स, कि इस इंसान ने ना आपसे दूर जाने का फैसला लिया और इनका आपसे दूर जाने के पीछे का जो फैसला था वो इस रीजंस के चलते था, जैसे मानो इन्हें लग रहा था कि मेरा ये फैसला मुझे पूरी तरह से वर्ल्ड ट्रिप कराएगा। मुझे यहाँ पर ये जो मेरा फैसला है ना, मैं इस फैसले के बेस पर पूरी दुनिया घूम सकूँगा या सकूँगी, यानी कि मैं अपनी वैल्यू बढ़ा सकूँगा जो या बढ़ा सकूँगी। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ओवरऑल सपने बहुत बड़े बड़े थे, सपने कुछ ऐसे थे जो जैसे कहते हैं ना व्यूअर्स कि पैर उतने फैलाओ जितनी आपकी चादर है। आपके पर्सन एक वक्त पे यहाँ पर एक ऐसा फैसला लेकर आगे बढ़ रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको साइड कर रहे थे, जिस फैसले के बेस पर इन्हें लग रहा था कि मैं ना यहाँ पर अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लूँगी जहाँ तक मेरे तक पहुँचना ना आसान नहीं रहेगा। लेकिन वही कहते हैं कि भाई दूर के ढोल तो हमेशा सुहाने होते हैं। इस इंसान को जितने दूर के ढोल सुहाने लग रहे थे, उतना ये पर्सन व्यूअर्स अपनी बर्बादी की तरफ, अपनी लाइफ में एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस को अट्रैक्ट कर रहे थे जो इनकी लाइफ में ना, इनकी नींव जो आप बने हुए थे या इनकी लाइफ में जो चीज़ें सही थी उसको हिलाने वाली थी। लेकिन ये पर्सन जैसे वही चीज़ है कि भाई जिसके शनि की 7.5 या ढैया होती है ना, उसको समझ नहीं आता कि मैं जो फैसला ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो फैसला मुझे अंत में कहाँ लेकर जाएगा। लेकिन आपके पर्सन को अपनी सुबह में यहाँ पर ये चीज़ें फील हो रही हैं। यहाँ पर जब आपके पर्सन अपने आसपास की चीज़ों को अपने फेवर से ज़्यादा, अपने कंट्रोल से ज़्यादा अपने हाथों से निकलते हुए यहाँ पर पा रहे हैं, इन्हें दिख रही हैं, ये उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं अल्टीमेटली। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है अपनी सुबह से आज ये दिन भर ना पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली, लॉजिकली यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। यानी कि इमोशंस की जगह यहाँ पर अपना दिमाग, जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ट्रिप पे, वर्ल्ड टूर पे जा रहा था या जाने की कोशिश कर रहा था ना, ये उस दिमाग को थांबा लगाकर यहाँ पर अपनी करंट की सिचुएशंस को पहले एनालाइज करा जाए, समझा जाए, उस तरफ ये ज़्यादा देखेंगे और देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं।
वही चीज़ें आपके पर्सन को इनकी सुबह से इस कंक्लूज़न पर लेकर जाएँगी कि ये अल्टीमेटली यहाँ पर अपनी लाइफ में ना नेगेटिविटी की तरफ भाग रहे थे। ये पर्सन इनकी सोच यहाँ पर या इनका जो वाहन था यहाँ पर वो काले कौवे थे, यानी कि नेगेटिव लोग थे, जो कहीं न कहीं किसी भी कॉस्ट पर ना इनका भला नहीं करते। यहाँ पर भी देखेगा, यहाँ पर भी देखेगा। तो सुबह से आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एडवाइस भी उनसे ले रहे थे। जैसे कहते हैं कि आप एडवाइस लेने चले गए उल्लू से कि भाई उल्लू तू बता मुझे क्या करना चाहिए। उल्लू बोल रहा है दिन में तू सो, रात को तू जग, रात को तू यहाँ पर कमाई कर ले। तो वैसी ही सोच अब आपके पर्सन की आज दिन भर या वैसी स्थिति भी बन रही है, और उसी स्थिति को देखकर ये पर्सन आज दिन में इस कंक्लूजन पर, इस तरह की सोच की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे कि अभी तक उन लोगों को फॉलो कर रहे थे जिनकी खुद की ज़िंदगी नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से भरी हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगी मैं यहाँ पर, आपको बताना है, आप हो सकता है कुछ व्यूअर्स इस चीज़ में अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। ये ऐसे लोगों से, ऐसे इंसान से एडवाइस ले रहे थे जिसकी खुद की दुनिया में आग लगी हुई थी, जिसने खुद अपनी दुनिया को समझा नहीं, जिसने खुद ने अपनी लाइफ को बेहतर करा नहीं। ये ऐसे इंसान से यहाँ पर एडवाइस लेने चल दिए या चल दी थी, ठीक है। और वही चीज़ें हैं कि अब आपके पर्सन तब उस चीज़ को नहीं देख रहे थे कि भाई उनकी खुद की लाइफ जब वो नहीं सेट कर पाए तो आपकी कैसे कर लेते। यही चीज़ें ना आज आपके पर्सन को आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, तूफान आने के बाद जो मलबा रह जाता है, सुनामी आने के बाद जो चीज़ें रह जाती हैं, उसको देखकर जैसे मानो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक उस स्थिति में ले जा रही है कि अपने आप पर हंसी आ रही है। किसी और पर तो क्या हंसेंगे, अपने आप पर हंसने का दिल कर रहा है, अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने का इनका आज दिल सुबह से कर रहा है। सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा आंकड़े या कैलकुलेशन करते फिरेंगे और फिर भी रहे हैं कि मैंने जिस ऑप्शन को चुना वो तो कंफर्म हो गया, वो मेरे लिए सही नहीं था, लेकिन इसकी जगह अगर मैं कोई और ऑप्शन चुनता या चुनती, या मैं कौन सा ऑप्शन चुनता या चुनती जिससे मेरी लाइफ में ना चीज़ें बेहतर होती, इस तरह से मैं अपना खुद का मजाक ना बना पाता या ना बना पाती, या बनते हुए नहीं देख पाता या देख पाती। और जब यहाँ पर ना आपके पर्सन दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना अपनी सुबह से, तब यहाँ पर इन्हें आप दिख रहे हो, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप इस इंसान को ना व्यूअर्स अपनी लाइफ में बड़े बिजी नज़र आ रहे हो। जैसे कई बार होता है कि फेसबुक अक्सर आपको ऐसे लोगों को रिकमेंड करता है जो कभी एक वक्त पे आपके फ्रेंड थे, या जिसको आप लगातार देख रहे हो, जो आपको लगातार देख रहे हैं। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स पहले ने काफ़ी ज़्यादा देखते थे, सोशल मीडिया पर आप चेकआउट करते थे बार बार, तो आपका नाम इन्हें रिकमेंड कर रहा है, या आपका नाम, आपका प्रोफाइल इनके सामने आ रहा है, जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी है, या आपसे जुड़ी हुई चीज़ें इन्हें दिख रही हैं। जैसे आपको जो पसंद था, जो आपका फेवरेट ड्रेस था, फेवरेट कलर था, फेवरेट फ्रेग्रेंस था, फेवरेट फ्लावर था, जो इन्हें पता था, तो आपसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें ना इस इंसान को यहाँ दिख रही हैं, और वो चीज़ें ना इन्हें इस कंक्लूज़न पर लेकर जा रही है कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी चंगे हो, मस्त हो। आप यहाँ पर देखो, पीस वाइट कलर के ड्रेस है, आप अपनी लाइफ में सुकून से रह रहे हो, ठीक है। और ये अपनी लाइफ में क्या रह गए, ये अपनी लाइफ में सिर्फ अपने आप पर हंसते रह गए, अपना मजाक बनाते रह गए। वो चीज़ें इनके मन में यहाँ पर रहेंगी, यानी कि कंपैरिजन इनके थ्रू करा जाएगा। इस कंपैरिजन के चलते ही इस इंसान का दिल व्यूअर्स आज सुबह से ना आपकी तरफ भागने का, दौड़कर आपकी तरफ आने का इन्हें काफ़ी ज़्यादा बोलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका वो जो नेचर, जो आप बहुत मदरली नेचर थे, प्यार करते थे, पैम्पर करते थे, केयर करते थे, उस तरफ भागकर चले आने का दिल आज इनका सुबह से काफ़ी ज़्यादा करेगा। लेकिन मैं ना एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, थोड़ा सा ये पर्सन ऐसे हैं, ऐसे किस्म के हैं, जैसे ये प्यार को ना चला नहीं पाए। जैसे प्यार में होता है इक्वालिटी होती है, प्यार में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्यार में बैलेंस होना चाहिए, प्यार प्यार ही है। लेकिन ये पर्सन प्यार भरे रिश्ते को ना डोमिनेट करके, कंट्रोल करके, सामने वाले को अपने ऑर्डर्स पर रख के यहाँ पर चलाने की एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे या रख रही थी, ठीक है। और अभी भी कहीं ना कहीं इनके मन में, इनकी सुबह से यही थॉट डेवलप हो रहा है कि ये मेरे कंट्रोल से, ये मेरी लीग से बाहर जा चुकी है या जा चुका है। जो प्यार कभी वो मुझे
एक्सप्लोर करा करती थी या करा करता था ना, उसने तो जैसे मानो इस प्यार से हाथ ही उठा लिए, उसने तो जैसे मानो यहाँ पर गिव अप ही कर दिया। ये सोच ना आज आपके पर्सन को यहाँ पर, जो आप इन्हें सपने बताते थे कि भाई मैं तुम्हारे साथ ये सपने देखती हूँ, ये सपने बुनती हूँ या बुनता हूँ, उन सपनों की तरफ आपके पर्सन को यहाँ पर लेकर जा रही है। तो आज सुबह से ना आपके पर्सन को यहाँ पर जैसे मानो बहुत सारे पन्ने यहाँ पर खुल गए हैं, और उन खुले हुए पन्नों के चलते आपके पर्सन यहाँ पर ना व्यूअर्स अपने खुद के लिए गए फैसले पर अपने आप को टिका नहीं पा रहे हैं, और जिस फैसले को इन्होंने लेना था और इग्नोर कर दिया, उस फैसले को लेकर इन्हें कोई ऑप्शन अब यहाँ पर आपने जैसे छोड़े नहीं है, ऐसा इन्हें इनकी सुबह से दिख रहा है। और चीज़ें मैं आपको क्लियर करती चली जाऊंगी, लेकिन ओवरऑल मेंटलिटी या इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये पर्सन खुद मान रहे हैं, हाँ मैंने अपना बेवकूफ़, अपना उल्लू खुद से यहाँ पर बना लिया, मैंने अपना खुद से यहाँ पर मजाक उड़ा दिया। वो चीज़ें आज आपके पर्सन के मन में, दिल में खुद से यहाँ पे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फ्लावरिंग, अब इस इंसान के दिल में आपकी एक ऐसी पिक्चर बन गई है, जैसे कहते हैं ना परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए थी, इसके होने से मेरी लाइफ में ना फ्लावर्स थे, मेरी लाइफ में ना सब कुछ था। ठीक है, ये देखिएगा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ये दोनों सेम ही एनर्जी है, जिसके पीछे इनका दिल ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा भागेगा और भाग भी रहा है। ठीक है, सो आज सुबह से ना आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है, जिन लोगों में उन्होंने इनकी लाइफ में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी भरी, लेकिन लॉजिक के वाइज भी अगर देखें तो आपका कंपैरिजन कोई नहीं कर पाएगा, आपको बीट कोई नहीं कर पाएगा, आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये इनकी सोच में व्यूअर्स आज सुबह से ही ना आपको लेकर एक पिक्चर बन रही है। जैसे कि होता है ना अक्सर व्यूअर्स अपने हस्बैंड या वाइफ की जो एक पिक्चर होती है ना, अपने मन में बनाते हैं कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो वही पिक्चर जब ये पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो उसमें आप बिल्कुल फिट बैठ रहे हो, जबकि यहाँ पर एक वक्त पे ये पर्सन आप ही को वहाँ पर फिट नहीं कर पा रहे थे। तभी तो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के सेलिब्रेशंस, जश्न या फिर ये कहिएगा उनके पीछे ये पर्सन भाग रहे थे या भाग रही थी, लेकिन आज अपनी सुबह से ये उसके पीछे अपने आप को नहीं भागते हुए देख रहे हैं, या ये कहिएगा उनके पीछे अब भागने का दिल इनकी सुबह से यहाँ नहीं कर रहा। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर इनकी सुबह से क्या बन रहा है। डिवाइन एक्सपीरियंसिंग, तो इन्हें लाइफ का वो एक्सपीरियंस मिला है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इन्हें था नहीं, मैं सही बात बोलूँ। ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स किसी की भी बातों में आकर तुरंत से फैसला ले लिए। आज आपके पर्सन को यहाँ पर अपनी लाइफ का वो एक्सपीरियंस इनकी ज़िंदगी में, इनकी सोच में इन्हें ऐड ऑन होता हुआ दिख रहा है। जैसे ये समझिएगा कि कल ये आपके लिए नहीं रुके तो आज इन्हें आप अपने इनके लिए नहीं रुकते हुए नज़र आ रहे हो। कल ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हुए, या कल इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह यहाँ पर देखा, तो आज कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में एक ऑप्शन बनकर रह गए। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है, इनका लाइफ का एक्सपीरियंस इन्हें यहाँ पर इनकी सुबह से ये निकल कर दिखा रहा है कि भाई तुम्हारा लाइफ का एक्सपीरियंस ये है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पर है आपका रिपनेस। अब इस इंसान से ना व्यूअर्स सब्र नहीं हो रहा। कल तक कहीं ना कहीं नहीं लग रहा था इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कि जितना सब्र करेंगे उतना सब्र का फल खाएंगे, लेकिन आज जब वो सब्र का फल जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो सड़क गया, वो सड़ा हुआ निकला, तब यहाँ पर आपके पर्सन को वो सब्र ही अब यहाँ पर नहीं हो रहा। अब इन्हें ऐसा लग रहा है सब्र ने मुझे दिया क्या, सिर्फ बर्बादी दी, मेरी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिया जिसको लेकर मैं खुद तैयार नहीं था या खुद तैयार नहीं थी। मेरी लाइफ में जैसे मानो यहाँ पर बिजलियाँ गिर गई, वो सच यहाँ पर साथ ही साथ बाहर निकल गया जिसको मैं छुपाता आ रहा था या छुपाती आ रही थी, या फिर जिन लोगों पर मैं यकीन कर रहा था या यकीन कर रही थी वो लोग अलग ही यहाँ पर पर्सनैलिटी के निकले। तो ओवरऑल आपके पर्सन को यहाँ पर सब्र का जब फल यहाँ पर खाने को नहीं मिला ना, तभी यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ के इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर अपनी सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स परेशान दिख रहे हैं। उम्मीदें जोड़ने की कोशिश करी जा रही है कि इस रात के बाद सुबह होगी, इस सुबह के बाद फिर रात होगी, तो इस तरह से मतलब कि आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर अपनी सुबह से ही देखी जाएंगी।
डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है रीबर्थ। बार बार इनका दिल ना व्यूअर्स आपका पीछा करेगा। मुझे चांसेस दिख रहे हैं आज आपके पल पल की खबर इस इंसान के थ्रू निकाली जाए, ये आपका पीछा करें, क्योंकि इनका दिल बार बार आप ही के साथ के रिश्ते को रिबर्थ करने के लिए, इस रिश्ते में ही हिम्मत दिखाने के लिए इन्हें उकसाएगा, फोर्स करेगा, ये उस तरफ बढ़ेगा, उस तरफ जाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा पैशनेट होगा। यानी कि कल भले इन्होंने रिश्ते को ख़त्म करा, क्या अभी भी इस रिश्ते को फिर से ज़िंदा करने की, फिर से नई तरह से शुरुआत होने की इस रिश्ते में क्या अभी भी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं या बन सकती हैं? उस तरह की आस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आज दिन में ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। आज आपका पीछा इनके थ्रू बहुत ज़्यादा यहाँ पर करा जाएगा। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट। और इनके मन में अब ये चीज़ें, ये डर भी यहाँ पर ऑलरेडी बिल्ट हो गया है व्यूअर्स कि अब इन्हें ना बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है। जैसे वही होते हैं ना, एक बार झटका खाकर इंसान ना फिर वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो स्थिति यहाँ पर इस इंसान की आन पड़ी है। तो उसी रीजंस के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अब अपनी सुबह से जैसे ये सोच बनाए बैठे हैं, अब जल्दी कोई फैसला नहीं लेंगे जी, किसी की बातों में आकर तो बिल्कुल कोई फैसला नहीं लेंगे, बिना सोचे समझे तो अब भाई कोई फैसला नहीं लेना है। उस तरह की सोच आज आपके पर्सन की यहाँ पर ना दिन भर बनी भी रहेगी, सुबह से ये उसी सोच में यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर एक और एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, एक ऐसी मेंटेलिटी इस इंसान की बनती हुई देख रही हूँ जैसे ना कल आपने इस इंसान को ये बोला था कि भाई आप की दुनिया ये है। ठीक है, आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके दिल पर, दिमाग पर इतना कंट्रोल कर चुके हैं, इतना मैन्युपुलेट ये सिचुएशन को कर चुके हैं यहाँ पर कि आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि दुनिया आपकी नहीं बल्कि आप इनकी दुनिया थे, और ये कहीं ना कहीं अपनी दुनिया को अपने हिसाब से चला रहे थे, अपनी दुनिया को अपने हाथ से अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे, या फिर ये कहिएगा अपनी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ये पर्सन बंद करना या बांधना यहाँ पर चाह रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन को इनकी सुबह से ये चीज़ें भी समझ में आएंगी और आ भी रही हैं कि यहाँ पर आप समझ गए हो कि दुनिया का मतलब क्या होता है। वो मतलब जो इन्होंने कभी भी आपको समझने नहीं दिया, वो मतलब जो आप कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने आपकी सोच का दायरा बहुत कम कर दिया। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्त यार बहुत कम हो गए हों या कर दिए गए हों। इवन कुछ मेरे व्यूअर्स का तो ये सीन यहाँ पर इन्होंने क्रिएट कर दिया, ये शुरू कर दिया कि अपनी पॉजिटिवनेस, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते बार बार आपको औरों से बात करना मतलब रुकवा देते थे। कभी ये दिखाकर मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी ये बोलकर मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, उसकी आदत पसंद नहीं है, मुझे उसका ये पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे करके इस इंसान ने आपका दायरा कम करके आपको ये चीज़ें जानने से दूर कर दिया कि बेसिकली दुनिया होता क्या है, प्यार क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है, रिश्ता क्या होता है। और उसी रीजंस के चलते आप इस इंसान को अपनी दुनिया मानने लगे या मानने लगी। लेकिन अब इस इंसान को यहाँ पर इनकी सोच से ये भी समझ में आ रहा है कि इतने वक्त में ना आपकी सोच का दायरा बढ़ गया होगा, आपके दोस्त यार बड़े होंगे जिनके बेस पर, जिनके बिहाव पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, दुनिया क्या होती है। और वही चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर अपना खुद का ये जो फैसला था ना, उस फैसले पर इनको माथा पकड़कर पीटने के लिए या फिर इन्हें काफ़ी ज़्यादा जैसे आप ही समझिएगा कि हाय मुझसे क्या हो गया, उस तरह की सोच में इन्हें यहाँ पर लेकर जाएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से और व्यूअर्स को लेकर क्या सोच बिल्ट यहाँ पर होगी, किस तरह की व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर यहाँ पर मेंटेलिटी बनेगी। डिवाइन गाइड कीजिए। फाइटिंग, तो मन इनका करेगा भाई लड़ लें, आपसे लड़ रहे क्यों कि आपने यहाँ पर रिश्ते से गिव अप क्यों करा, आपने हाथ क्यों उठाए, आपको नहीं उठाने थे। एजन मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस दिख रहे हैं, ये देख लीजिएगा पहले कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़, कि अभी भी क्या होता है ना, जब आपकी बात होती है तो लड़ते हैं। आपको मैं रीडिंग में बता रही हूँ कि भाई उनके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, और आपसे जब ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ लड़ाई हो रही है। तो इनके मन में ना एक वो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की कि आपने इस रिश्ते से कैसे हाथ उठा लिए, ये उम्मीद नहीं थी। आपको इस रिश्ते में ना समझौता करना था, इंतज़ार करना था, आपको इस सपने को देखते रहना था, इस सपने में अपने आप को रखना था, इससे बाहर लाकर
अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में आपको सोचना नहीं था। तो इस रीज़न्स के चलते ना इन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है। अब वो चीज़ें कह तो पा नहीं रहे हैं, कह तो पा नहीं रही हैं, रीज़न वो कहेंगे तो और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। और यहाँ पर जो आप आते भी होंगे तो भी नहीं आओगे कि भाई तुम्हारी ये सोच थी, तुम इतने टॉक्सिक थे, तुम इतने अनहेल्दी थे, फिर आप ये चीज़ें बोलोगे। तो इस रीज़न्स के चलते यहाँ पर ये बात ना इनकी गली के हड्डी के तौर पर हो गई है, जो अटकी पड़ी है, ना निगलते बन पा रही, ना अंदर सट के बन पा रही है। तो ऐसी मुझे इनकी स्थिति इनकी सुबह से बनती हुई दिख रही है कि आप याद आ रहे हो, आप इनके लिए क्या हो, क्या मायना है आपका, आपके बिना इनकी लाइफ में क्या है और आपके साथ से क्या है। सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब इन्होंने, जैसे मान लो आज ने पीएचडी कर ली हो, लेकिन यहाँ पर उस पीएचडी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। जिस रीजंस के चलते एक फ्रस्ट्रेशन, एक खुंदस यहाँ पर इस इंसान को इनकी सुबह से यहाँ पर रहेगी। ठीक है, गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल आज व्यूअर्स से सुबह से ही क्या कहने के लिए उठ रहा है, उठेगा डिवाइन। आई नो यू वोंट फील द सेम। तो मैंने आपको बोला, इन्हें पता है, समझ में आ रहा है कि भाई अब आप इनको लेकर वैसा नहीं फील कर पा रहे हो या कर रहे हो या कर रही हो जैसे आप पहले करते थे, या फिर अब आप वैसा नहीं फील कर रहे हो जैसे ये आपको देखना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। डायरेक्ट ना आकर दोस्तों यारों से आपके बारे में पूछने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, ताकि डायरेक्ट आकर अपने ईगो को यहाँ पर ब्रेक भी ना कर पाएँ, ईगो भी इनका बिल्ड सेटिस्फाई रहे और आपके बारे में खैर खबर भी इन्हें मिल जाए। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू। मन में हालांकि डर इस चीज़ का है, या एक चीज़ इनके दिल में है कि ये आशा करते हैं, या आशा करते हैं कि इन्होंने अभी भी आपको खोया नहीं होगा। ठीक है, आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। अब बेसिकली आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अब इन्हें परवाह होती है कि लोग तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तो वो यहाँ पर देखो, इनका प्यार करने का थोड़ा पैटर्न है कि यहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स इनसिक्योरिटी जल्दी फील कर लेते हैं। ये इनसिक्योरिटी फील करने के चक्कर में इन्होंने ना आप पर हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा, और वही कंट्रोल के चक्कर में इन्होंने रस्सी खींची और वो रस्सी टूट गई। यहाँ पे इन्हें अब परवाह इसीलिए भी हो रही है लोग क्या कहेंगे टाइप से, क्योंकि इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके साथ इनका भी कहीं ना कहीं नाम जुड़ा हुआ है, आपके साथ नाम जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनके बारे में भी अब लोग कुछ तो बोलेंगे। इन्हें ये लग रहा है आप शायद यहाँ पर ना अपने आप को इतना अपने आप में इसीलिए रख रहे हो शायद कि आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है इस रीजंस के चलते। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। तो अपने दिमाग में तो डेफिनेटली फॉर श्योर ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी और ढेरों सारी यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैसे कन्विंस हो सकते हो, कैसे आपको मना सकते हैं, कैसे आप इनकी बात सुन सकते हो, वो सभी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस इस चीज़ से हो रही है कि अगर ये आपको कॉल करते और आपने कॉल नहीं उठाई, तो उधर से ये पता चला आपने ब्लॉक कर रखा है, तो आपने उधर से इन्हें ऐसा जवाब दे दिया जिसका जवाब इनके पास नहीं है, तो नर्वसनेस इन्हें फील हो रही है। या आपने अगर इन्हें इनके मुंह पर ही इग्नोर कर दिया, जा भाड़ में, तो ये चीज़ें हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू। तो ये पर्सन इसी रीजंस के चलते ना आपको याद नहीं दिलाना चाह रहे, क्योंकि इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर मैं उसके सामने आता हूँ या आती हूँ, अगर मैं उसको कॉल करता हूँ या करती हूँ ना, तो उसकी आंखों के सामने भी वो फ्लैशबैक की तरह पूरी पिक्चर चल जाएगी। इसने मुझे क्या कहा, क्या बोला, क्या करा एंड ऑल, ये सब चीज़ें इसके मन में फिर से रिपीट हो जाएंगी। और उस रीजंस के चलते अगर वो मुझसे नफरत नहीं भी करती होगी, नहीं भी करता होगा ना, तो भी वो मुझसे नफरत करने लगेगी या करने लगेगा। तो ये डर आपके पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से यहाँ पर आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा चलेगा और चल भी रहा है। ठीक है, देख रही हूँ इनकी इस एनर्जी के चलते कंक्लूजन क्या निकलेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इन सभी एनर्जीज के चलते आज के दिन का कंक्लूजन क्या निकलेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। व्हील ऑफ फॉर्चून सैजिटेरियस की एनर्जी है, टावर एरीज एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका द फूल। देखो बेसिकली इन सभी चीज़ों के चलते कंक्लूजन ये निकलेगा कि यहाँ पर इस इंसान की फ्रस्ट्रेशन ना अपने घर परिवार पर यहाँ पर निकले, और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रखा है या इनके परिवार ने,
आपको लेकर जो उन्हें पता है ना, उसे जो भी उन्होंने छुपा रखा है, वो सब चीज़ें इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते, इस फ्रस्ट्रेशंस के चलते बाहर निकलेगी। थर्ड पार्टी की सच्चाई भी और आपके पर्सन की सच्चाई भी और आपकी सच्चाई भी, यानी कि वही चीज़ है व्यूअर्स, जिसने जो कर्म यहाँ पर बनाया है उसका वो कर्म यहाँ पर बाहर निकलेगा। और उसी रीजंस के चलते जो इंसान कभी एक वक्त पे ना औरों की सुन रहे थे, परिवार वालों की सुन रहे थे, उनकी बातों से ज़्यादा यहाँ पर कन्विंस हो रहे थे, वो इंसान उनकी बातें ना सुनकर यहाँ पर जैसे अपनी अपनी आँच करेंगे कि भाई मैं किसी की नहीं सुनने वाला या सुनने वाली, मुझे किसी की सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आज बहुत ज़्यादा जितना आपको लगता है, दिखाया जाता है कि बहुत क्लोज रहते हैं, उनसे चिपके रहते हैं या उनसे चिपकी रहती है, इन्हें तो बस वही दिखाई देते हैं या देती हैं, तो यहाँ पर आज वो नहीं होगा। आज यहाँ पर इनके परिवार में कंक्लूजन यही निकलेगा कि अपनी किस्मत को लेकर आज आपके पर्सन की फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर उतरेगी कि इन लोगों ने आपके पर्सन की जो किस्मत है ना, उसके साथ ऐसा जुआ खेला है जिसमें वो नहीं हारे, आपके पर्सन हार गए। तो एक ऐसी यहाँ पर चीज़ें आज यहाँ पर होंगी, उसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। ठीक है, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है अक्टूबर मंथ एंड 1 नंबर यानी कि जनवरी मंथ। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। देख लेते हैं सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं। मैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए सिचुएशंस को लेकर। यहाँ पर है आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प, सरेंडर, टफ टाइम एंड लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। आपसे ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है डेफिनेटली टफ टाइम तो आपको लग रहा होगा, लेकिन ये टफ टाइम आपको सिखाएगा सरेंडर करना, मुझे अपने आप को सौंपना। और जैसे ही आप अपने आप को अपने भगवान, अपने यूनिवर्स, अपने कान्हा जी को सौंपोगे ना, वैसे ही आप अपनी इनर ब्यूटी पर वर्क करोगे, अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करने की आप कोशिश करोगे। आपसे यहाँ पर ये भी चीज़ें बोली जा रही है, आप जब मुसीबत में हो ना, बजाय किसी और को पुकारने के आप अपने भगवान को पुकारो। एजन बजाय किसी और से उम्मीद करने के जब आप अपने प्रभु से, अपने भगवान से उम्मीद रखना शुरू कर देते हो ना, तभी यहाँ पर आपकी उम्मीद फुलफिल होती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको। ये पता है, देखो ये पिक्चर भी दिख रही है द्रौपदी की। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस वक्त पे उन्होंने सबको आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। सबसे गुजारिश करी, अपने पांचों पति से गुजारिश करी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अंत में आकर उन्होंने किसको पुकारा? अपने कृष्ण भगवान को पुकारा, और उनको पुकारते ही वो तुरंत से उनके पास आ गए। तो आपको यही बोला जा रहा है कृष्ण भगवान जी की तरफ से कि जब भी तुम मुसीबत में होंगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो बजाय किसी और से किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखने के मुझसे रखो, मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। तो ये आपसे कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है कि इस बुरे वक्त में तुम मुझे सौंप दो और अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करो, उस पर वर्क करो, बस तुम इतना करो। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन आपने अभी तक ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, अभी तक आपने थैंक्स नहीं बोला यूनिवर्स को, डिवाइन को, तो ज़रूर से बोलिएगा, ज़रूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी अगर आपके कुछ डाउट्स बनते हैं तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं, कुछ चार्जेस रहते हैं। नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।